सभी शिक्षक भाइयों को श्री कुंज बिहारी सिंह अरदास, सभी को राधे राधे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा नवंबर 2021 में आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है एक खंभे की लंबाई 1/5 है। एक खंभे की लंबाई 1/5 भाग कीचड़ में है, आधा भाग पानी में है, ठीक है। और कितना है, 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी से बाहर है। तो देखो सबसे पहले कितना, देखो जरा जमीन के अंदर कितना है, जमीन के अंदर का भाग कितना है, 1/5 भाग कीचड़ में है, ठीक है। फिर इसके बाद 1/2 भाग कहाँ है, आधा भाग पानी में है, दबा हुआ है, ठीक। तो टोटल भाग जो दबा हुआ है वो कितना है, 2 + 5, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा, 5 दूनी 10 बराबर कितना, 7/10 भाग। इतना कहाँ दबा हुआ है, पानी व कीचड़ व पानी के अंदर, ठीक है। तो जो शेष भाग है, तो कुल भाग कितना होता है, शेष भाग कैसे निकालेंगे, 1 - 7/10। जो शेष भाग होगा पूर्ण भाग को 1 माना जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 7/10 बराबर कितना आ जाएगा, 3/10। अब ये किसके बराबर है, ये लिखा है ना शेष भाग पानी के बाहर है, तो शेष भाग कितना है, 3/10। और ये भाग किसके बराबर है, 10 फीट के बराबर है, ये 10 फीट के बराबर है, समझो पहले, ठीक है। जब ये 10 फीट के बराबर, इतना भाग 10 फीट के बराबर है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो /1 करके। तो 10 फीट जब इतना है, जब 10 फीट इतना है समझो, ठीक है। तो 1 फीट कितना होगा, तो 1/10 बराबर 3/10, इन दोनों का उल्टा कर लो, ठीक है। और इसका ये से ये ख़त्म, मतलब जो एक सॉरी ये क्या हो गया, देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना इसका, तो ये 10 बटे कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो निकालो इसका इसमें भाग, इसका इसमें गुणा, इस 3 का इसमें गुणा और 10 का इसमें गुणा, ठीक है। तो इधर ये वाला है, ये फिट है और ये खंबे का बचा हुआ भाग था, तो देखो कितना आएगा, 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर 1 फिट बराबर 1 फिट बराबर कितना आएगा, 10 × 10, ठीक है। और बटे कितना आया, ये 3 बटा तुम्हारा क्या आया, 3, इसका इसमें गुणा कर दिया, बचा कितना देखो, 100/3। तो 100/3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 33 सही 1/3, ठीक है। तो 33 सही 1/3 का मतलब हुआ 33 फीट, ठीक है ना। 33 फीट कितने इंच, 4 इंच, 33 फीट 4 इंच। आ गई ना बात समझ में। अगला देखो लिखा है 5/8 एक भिन्न है। तो 5/8 एक कैसी भिन्न है, तो देखो भिन्न किसे कहते हैं, जो संख्याएं P/Q के फॉर्म में लिखी होती हैं, मतलब जिनमें अंश बटे क्या होता है, हर होता है। तो उचित, अब देखो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और विपरीत भिन्न। तो मिश्रित भिन्न क्या है, 3 से 1/4 वाली, ठीक है। और इसी की विपरीत भिन्न क्या, इस जैसे 2/3 है, इसी की विपरीत भिन्न क्या होगी, 3/2, ठीक है। या फिर -3 ये -2/3, ठीक, ये इसकी विपरीत। और उचित भिन्न क्या, ये जो है उचित भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न के हर का मान अंश से अधिक हो। देखो जिस भिन्न के हर का मान जो है वो क्या हो, अंश वाले से अधिक हो, अंश से अधिक हो, तो वो उचित भिन्न कहलाती है। अब देखो हर जो अंश है ना, अंश
ये क्या होगा, छोटा, छोटा होगा कंपेयर टू हर के। हर क्या होगा, बड़ा। तो इससे क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, ठीक है ना, इसे बोलेंगे उचित भिन्न, उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न में जस्ट उल्टा होता है। हर तुम्हारा छोटा होगा, देखो जो हर होगा वो क्या होगा, छोटा, ठीक है। और जो अंश होगा, जो अंश होगा, अंश वो क्या होगा, बड़ा, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाएगा इस, ठीक है। तो याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, देखो लिखा है अवरोही क्रम में चुनिए। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर देखो अवरोही और आरोही, ठीक है। इसको कैसे देखेंगे, अवरोही, देखो अवरोही, अवरोही और आरोही, इसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सबसे पहले बड़ा लेंगे कि संख्या सबसे पहले छोटी लेंगे। तो देखो इसको करने के लिए एक चीज़ हम तुमको ट्रिक बता देते हैं। अवरोही, अवरोही शब्दों में क्या है, बड़ा, आरोही है छोटा, तो इसमें सबसे पहले आएगा बड़ा, ठीक। और ये एक ऐसा छोटा, तो इसमें सबसे पहले लेना छोटा, ठीक। शब्दों लिखने में देखो इसमें चार शब्द, इसमें चार अक्षर आ रहे हैं, इसमें तीन ही आ रहे हैं, आगे ना बात समझ में। तो अवरोही क्रम निकालने के लिए अब हमको इनके एक एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा। तो देखो ज़रा इसको कैसे करेंगे, 3/4 एक है, अब इनको पता करेंगे, ठीक है, कि इनका क्या आएगा। फिर कितना है, 2/3, ऑप्शन से ही ये लग पाएंगे, 2/3। फिर 9 कितना, 16। अब इधर कितना है, फिर कितना, 5/12। अब देखो ये है ऑप्शन, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए भैया हर का मान जो है छोटा होना चाहिए अंश वाले से, तो जल्दी से भाग भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सभी में एक एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। देखो ज़रा सब में जीरो बढ़ा दिया तो अंश हो गया बड़ा और हर रह गया छोटा। अब इसमें भाग देंगे, तो जब हमने बढ़ा दिया है, तो जब हमने जीरो बढ़ा दिया है तो सभी में जीरो दशमलव, दशमलव के बाद में आएगा अंक, ठीक है, जीरो दशमलव लगा देंगे। अब ज़रा 4 का भाग दो किस में, 30 में। तो जब 4 से भाग देंगे 30 में तो आएगा 7/5, ठीक। 4 7 28, बचा 2, 4×5 20। फिर ऐसे ही इसमें 20 में देंगे किससे, 3 से भाग, कितना आ जाएगा, 66। और आगे आती चली जाएंगी, 2 अंक तक हमें निकालना है। फिर इसके बाद में 9 में भाग देंगे किससे, 16 का, कितना आएगा, 56। फिर 50 में भाग देंगे किससे, 12 का, कितना आएगा, 41, ठीक। अब ये सभी आ गए हैं, ठीक है ना। अब इनमें से देखो ज़रा सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा है कौन, देखो ज़रा सबसे बड़ा दिखा, 0 कितना, 47, 75। फिर इसके बाद में, फिर इसके बाद में कौन बड़ा, फिर कितना, 0.66। फिर इसके बाद में कौन बड़ा, इसके बाद में 0.56। फिर इसके बाद में कौन बड़ा, 0.41, ठीक। अब इसका क्या क्रम था, 3/4। फिर इसका क्या था, 2/3। इसका क्या, ये किसका था, ये था 9/16 का, 9/16 का। और ये किसका था, 5/12 का। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा है वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे घटाने पर एक पूर्णांक परिणाम देता है। तो चलो भैया इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ज़रा 4 सही 3/7 माइनस 3 सही 5/9, फिर प्लस 11 सही 5/21। जब सही वालों को एक जगह लिख दो, 4 - 3 + 11, ठीक है। फिर लगाएंगे क्या, प्लस, इनको सॉल्व कर लो,
3/7, फिर -5/9, फिर प्लस 5/ कितना 21। इतनी बात आई समझ में। अब जरा देखो इनको जोड़ो, जोड़ घटा लो, कितना आएगा ये 12, 4 में 3 गए, 1 बचा, 11 और 1 कितना हुआ 12। फिर इसको देखो, इसमें एलसीएम क्या आएगा, इसमें एलसीएम आएगा 63, 7 9 63, ठीक है। और 9 में भी 63 आएगा, 21 के पाड़े में भी 63 आएगा, ठीक। बटे 7 से भाग दो, इसमें कितना आया 9, और 9 त्रिक 27 हुआ। फिर माइनस, अब 9 का भाग इसमें दो 63 में, जितना आएगा उसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना आया 7, 5 सत्ते 35। फिर प्लस, अब क्या करेंगे 21 का भाग इसमें देंगे, कितना आया 3, गुणा कर देंगे कितना 15, तो आया 12 प्लस, इन सबको जोड़ घटा लो, कितना आया 7/63, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या आया। अब इसको 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 9 63, कितना आया 12 प्लस 1/ कितना 9, ठीक है। तो इसको लिख देंगे क्या 12 सही 1/9, ठीक। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक पूर्णांक प्राप्त होगा, एक पूर्णांक प्राप्त होगा, कितना घटाने पर, क्या घटाया जाए इसमें, अगर 1/9 हम लोग माइनस कर दें तो क्या प्राप्त होगा 12 पूर्णांक बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9। अगला सवाल देखो, लिखा है भिन्न। अब इसको सरल करना है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा, कितना का आएगा 3 + 2/3 दूनी 6, ठीक है। और अभी ये भाग का निशान लगा रहने दो, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अब देखो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा, ठीक है। ऐसे करके इनका आपस में, इसका इसका, फिर इसका इसमें, और इसका तिरछा गुणा कर दो, ठीक। क्या आएगा जरा देखो, 6 माइनस का 4 बटे कितना 6 चौको 24, ठीक। क्या आया देखो 5/6, भाजक घटा दो 2/ कितना 24। अब यहाँ पे लगाएंगे क्या मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक तरफ का रेसिप्रोकल उल्टा, तो 5/6 इंटू 24/2, 6 कम 6, 6 चौको 24, ये कितना काटो 2, कितना बचा भैया केवल 10 बचा। आंसर क्या आ गया 10। चलो अगला सवाल देखो, लिखा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। 2 की पावर 8 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब जैसे 4 का वर्गमूल तुमसे कहे का वर्गमूल, तो क्या आएगा √4, मतलब कि √ के अंदर 2 गुणे 2, इनका जोड़ा बना लो, कितना आया 2, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी निकालना है, 2 की पावर 8 का वर्गमूल, तो 2 की पावर 8 का वर्गमूल 2 की √2 की पावर 8, और √ का मतलब जानते हो कितना होगा। अब इसको ऐसे कर लो, 2 को कितनी बार लिखेंगे 8 बार। एक तो ये तरीका है, दूसरा भी तरीका बताते हैं अभी, 6 और एक और हुआ 2, कितने कितने जोड़ा बनेगा 1 2 3 4, 2 2 का जोड़ा बनाओ, कितना जोड़ा बना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना गया 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी कितना 16, आंसर आ गया तुम्हारा कितना 16। अब इसको और भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे हम लोग, जैसे 2 की पावर 8 लिखा है तो √ का मतलब होता है 1/2, इससे ये कटेगा कितना आएगा 4, 2 की पावर 4 का मान कितना होगा 16, ऐसे भी कर सकते थे। चलो अगला सवाल देखो, ठीक है। लिखा एक मैदान की लंबाई, एक मैदान की लंबाई कितनी है 80, L बराबर 80, फिर चौड़ाई कितनी है B बराबर 60, इनके बीच का रेशियो ज्ञात करना है, अनुपात, तो L/B बराबर क्या आएगा 60 रेशियो
लंबाई, रुको रुको, चौड़ाई तथा लंबाई का, देखो ऐसे कभी भ्रमित ना होना, देखो हो गए थे अभी। लिखा है चौड़ाई तथा लंबाई के बीच का अनुपात, ठीक है। तो चौड़ाई पहले क्या होगी, B/L, मतलब B का मान कितना, 60, ये 60 दिया गया, 6 नहीं है, 60 है ना। अनुपात 80, 0 से 0 क्या हो गया, ख़त्म। दो, दो से काटो, 2 3 6 और 2 चौको 8, कितना रेशियो आया, 3/4, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, आगे आया, किसी त्रिभुज के कोण कितने, 3 इसके अनुपात में हुए, 3/7/8 के अनुपात में, बड़े कोण का मान ज्ञात करो, बृहत्तम बड़े कोण का मान। तो आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, जरा देखो, 180 अंश होता है, ठीक है। और इनके ये क्या है, अनुपात हैं, तो अनुपात का मतलब इनके साथ में कुछ सेम संख्या गुणा में, कोफैक्टर गुणा में होगी, ठीक है, सहगुणनखंड होगा इसका कोई, तो वो मान लेते हैं वो संख्या है यक्स। तो इसका जो है ना, ये तो तीनों कोण हैं, ये एक माना 3x, दूसरा माना 7x, तीसरा माना 8x। अगर इनका आप रेशियो निकालेंगे तो 3/7/8 आएगा। और इनको अब करेंगे ऐड, तो 3x + 7x + 8x बराबर कितना है, 180। इनको जोड़ दो जरा, आप जोड़ो, क्या आया, 7 3 10 8 18, 18x बराबर कितना आया, 180। तो x बराबर कितना आया, 180/18, गुणा कर दो, इसमें कितना बचा, 10। तो x का मान कितना आ गया, 10। तो सबसे बड़ा, जिसका रेशियो बड़ा होगा वही कोण भी बड़ा होगा, तो कितना आएगा, 8x, सबसे बड़ा यही तो है 8x। तो 8 गुणे कितना लिखेंगे, 10 बराबर आ गया 80। आई ना बात समझ में। तो ये हो गया तुम्हारा 80 डिग्री का बड़ा कोण। और सबसे छोटा अगर पूछता तो आ जाता है 3x इंटू कितना, 3 × 10 बराबर 30 अंश, 30 सबसे छोटा होता है, ठीक। अगला सवाल देखो, लिखा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 50, ठीक है। जो 50 हैं वो कितने परसेंट हैं टोटल, वो 100% हैं, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कुल दे रहा है। 50 विद्यार्थियों की एक संख्या में 40% लड़कियां हैं, टोटल 100% होता है, तो 40% कितनी हो गई, लड़कियां, लड़कियां, ठीक है। तो लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 60%, तभी तो 100% के बराबर होगा, ठीक है। अब लिखा है कक्षा में कितने लड़के हैं, तो 40% लड़कियां, तो 60% लड़कों का निकाल लो, कितना आया देखो जरा, 50 का 60%, तो 60 बटे कितना करेंगे, 100, ठीक। 0 से 0 दोनों खत्म, 5 गुणे 6 करो, 5 6 का 30, लड़के कितने, 30 हैं। लड़कियों की संख्या पूछता तो कितनी बची, 20 लड़कियां बची, कैसे, 40 का कितना, 50 का 40% निकाल लेते, 50 गुणे 40 बटे कितना, 100 करके, 500 को 20 लड़कियां निकल के आ जाती, ठीक है। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है दशमलव में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो दशमलव में व्यक्त करना है, दो अंक के बाद में सभी में दशमलव लगाए, तो इनको इनको जोड़ते हैं, इनको इनको जोड़ो, 0 और 5 कितना हुआ, 5, ठीक। फिर 1 मिनट, इसको थोड़ा किनारे लिखते हैं, 5, ठीक है। फिर इसको जोड़ो, 3 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5। फिर दशमलव लगा देते हैं, फिर 2 और 7 कितने हुए, 9, और इधर कितना है, 3, 39.55, ठीक। अब इसको इसमें घटाएंगे, तो देखो ज़रा, 7 में 6 घटाएंगे, कितना बचा, 1। फिर 7 में कितना, 7 6 से 7 घटाएंगे तो 1 हासिल लेंगे, बचा कितना, आ गया 10, तो 16 हो गया, 16 में अब 7 घटाओ, कितना बचा, 9, दशमलव लगाया, यहाँ कितना बचा, 1। अब उस यहाँ टोटल हो गए
11, तो 11 से अब 4 घटा दो, कितना बचा? 7। ठीक, माइनस 1/कितना? 10। अब इनको भी ऐसे घटाओ, इसको इसमें घटाया, कितना बचा? 5। फिर इसको इसमें घटाया, कितना बचा? 2। फिर 1 को इसमें घटाया, कितना बचा? 29.25। ठीक है ना, 29.25 बटे अब इसको इसमें घटाओ, कितना बचा भैया? 5। फिर 3 को इसमें घटाओ, 5 में कितना बचा? 2। फिर दशमलव, ठीक है। फिर 9 को 6 में घटाओ, कितना बचा? 3। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं सॉल्व। देखो दशमलव यहाँ भी 2 अंक बाद, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद, हटा देते हैं। चलो अब इसको इसमें 10 का गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा तुम्हारा 5 माइनस, इसको इससे भाग देंगे ना तो 5 बार जाएगा। ठीक है, और इसको इससे भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। 1/10, 1/10 गुणे कितना? 9। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस इसमें भाग दो, कितना आया? 0.9। अब इसमें 5 में देंगे घटा, तो 4 दशमलव कितना आया? 10। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल लिखा किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। ठीक है, और ये जो 6a² है ना, वो किसके बराबर है? 96 के बराबर है। तो a² बराबर 96 बाई कितना? 6। कितना आया ये? 16 छक्का 96, 16 आया है। तो a² बराबर कितना आ गया? 16। तो a बराबर आ गया √16 बराबर कितना आया? ±4। ये मान किसका प्राप्त हुआ? a का वैल्यू। ठीक, तो भुजा आ गई तुम्हारी a ±4। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा बहुपद 4x² - 3x⁵ + 8x6 की कोटि कितनी है? तो कोटि में वही होती है जो उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिखा है किसी वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली सरल रेखा, किसी बिंदु के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, किसी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, देखो इसको क्या बोलेंगे? ये तुम्हारी प्रतिच्छेदक रेखा। और अगर ये से ऐसी, ये सीधे इससे कट जाए, रुको ज़रा नहीं बनी, ये अगर सीधी लाइन ऐसे चली जाए इससे, तो इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा, क्योंकि ये इसको स्पर्श कर रही है। तो अब ये बताओ, अगर कोई परिच्छेद करे, परिच्छेद जो करेगी तो उसे बोलेंगे छेदक रेखा। ठीक है ना, तो उसे बोलेंगे छेदक, मतलब उसको छेद गई, ये एक ये पॉइंट और ये एक ये पॉइंट, 2 बिंदुओं पर काट गई, ए बिंदु और बी बिंदु। ठीक, अगला पॉइंट देखो, लिखा हुआ है समुच्चय ए बराबर इतना, समुच्चय बी बराबर इतना। तो ए इंटरसेक्शन बी के अवयव होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है ना, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो। ठीक है, जो दोनों में हो अवयव, और इसको बोलते हैं यूनियन। तो यूनियन का मतलब जो दोनों में हो लेकिन कोई अवयव डबल ना होने पाए, उसमें कोई दोबारा ना आए, है ना, दोबारा ना आए, ना आए। ठीक है, तो देखो ज़रा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? ए का मान देखो, इसमें कौन कौन है इसे मैच करो। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 3 है इसमें, चलो 3 है, इसमें भी 3 है, तो इधर लिख देते हैं कितना? 3। ठीक, फिर इसके बाद में
4 है इसमें, इसमें नहीं 4 है, इसमें 5 है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसको लिख देंगे क्या 5। ठीक, फिर अगला देखो इसमें 6 है, इसमें भी 6 नहीं है, तो इसमें कितने अवयव प्राप्त हुए तुमको? इनको बीच के जो अवयव हैं इनको कंपोनेंट बोलते हैं। इसमें कितने हुए? 2 ही तो अवयव आए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किसी समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या कहलाती है? उसी समुच्चय की प्रमुख संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्रम सूचक जरूरी नहीं हो, गणन संख्या ये तो कोई है ये नहीं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसके, उसको प्रमुख संख्या बोलेंगे। आगे ना बात समझ में? चलो अगला सवाल देखो, लिखा है बिना किसी शेषफल के, बिना किसी शेषफल की 99, 132 और 165 को भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती? मतलब इसका मासा ज्ञात कर दो। मासा ज्ञात करते हैं, देखो जरा 99 के को फैक्टर करो जरा। 99 के को फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू कितना 11, ठीक है 11। ठीक, अब 132 के कितने होंगे? 132 के को फैक्टर क्या होंगे? देखो जरा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, सॉरी 3 गुणे कितना 11। ऐसे ही 165 के कितने होंगे? 165 के, 165 के देखो जरा गुणनखंड 3 गुणे 5 गुणे कितना 11। तो बताओ इन तीनों में कौन कॉमन है? मासा में क्या होता है जो तीनों में यूनियन है ना, जो तीनों में कॉमन है, ये देखो ये 11 है ना, तो 11 हो गई सबसे, ये तो 11 हो गई, रुकना जरा, और ये 3 भी मिल रही है 3, तो 11 गुणे कितना 3, टोटल कितना हो गया 11 तियाँ 33, सबसे बड़ी। देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, ये देखो देखो है सम है, तो इससे तो कटने वाली है नहीं ये, ना ही इससे कटने वाली। अब इन्हीं में से कोई ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेते हैं हम लोग तो आ जाता। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, लिखा है इसका मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो सबसे पहले देखो 24 के फैक्टर करो, 3 गुणे 4 गुणे 2, 12 के करो, कितने आए तुम्हारे? 3 गुणे कितना 4, 36 के करो जरा, क्या आएंगे? 3 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है। अब इसी तरीके से 60 के करो, कितना आया? 3 गुणे 4 गुणे 5। अब इनका मासा का मतलब जो सब में कॉमन हो, तो 4 देखो इसमें क्या क्या आया, देखो 1 1 1 और 1 4, ये तो सभी में आ गया। अब देखो इसका मासा निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, 4 आया इंटू और कुछ है, हाँ 3 भी कॉमन है सभी में, 3 भी है, तो ये आया तुम्हारा 3, कितना हुआ 4 3 कितना भैया 12, आंसर सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिखा 3 सर्च लाइटें, 3 सर्च लाइटें हैं, 30 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल में जलती हैं। तो ये कितनी देर बाद, ये पूछेगा कितनी देर बाद ये एक साथ जलेंगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, 1 घंटी इतने बजे, फिर दूसरी घंटी इतने बजे, तीसरी घंटी इतने मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो तीनों घंटियाँ एक साथ कितने अंतराल के बाद में बजेंगी? इस तरीके का भी क्वेश्चन एक आता है। तो इसका निकाल लेंगे हम लोग क्या, इसका निकालेंगे लासा। ठीक है, इसका निकालेंगे का लासा। तो लासा कैसे निकालते हैं? श्री हरिदास। लासा कैसे निकालते हैं? लासा देखो 20 गुणे 30 गुणे 45 करो जरा। सबसे पहले इनको काटो 2 से, कितना आया 10, इधर आया 15, इधर आया 45। ठीक है, फिर देखो 2 से कट रहा है, 2 से काटें 5 15, ये कट नहीं रहा है 45। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 9 45। फिर 3 से काट दो इसको, तो 1 1 और 1 3, फिर 3 से काटो 1 1 1 1 1 आया, है ना। अब इनको कर दो क्या मल्टीप्लाई, लासा लासा कितना आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इनका कर दो क्या गुणा, सबका क्या आ जाएगा 180 सेकेंड, 180 सेकेंड। ठीक है, तो 180 सेकेंड
आंसर आ गया तुम्हारा। अगला सवाल है 10, 15, 20 का लासा। भैया ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं पिछली बार, पेपर उठा के अपना देख लेना, जो हमें मिला हम उसी से आपका वीडियो भी बना दिए और एक इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। ये 100% यही क्वेश्चन है तुम्हारे। देखो इनका लासा ज्ञात करना है, किसका? 10, 15 और 20 का। 2 से काटेंगे, कितना बचा? 5, फिर 15, फिर कितना आया? 10, फिर 2 से काटेंगे, 5, 15 और 5। अब ज़रा 2 से काटो, सॉरी 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, फिर कितने से कटेगा? 3 से। तो 1, 1 और 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रा इसका लासा निकालना है, लासा, ठीक। कितना आया? 10, अरे 10 कहाँ से आ रहा है यार, कहाँ बुद्धि हमारी। 2 × 5 गुणे कितना? 3, 5 3 15, 15 दूनी कितना हुआ? 30, 30 दूनी कितना हुआ? 60। ये आ गया तुम्हारा क्या? आंसर, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर कोई संख्या है, उसकी पूर्ति करना, मतलब उसको भरना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मान लेते हैं यक्स, क्या मान लिया? यक्स। तो आ जाएगा 0.0187 गुणे एक्स बराबर 18 कितना? 7। एक्स का वैल्यू करो इसमें 18.7 और बटे कितना है? 0.0187। फिर दशमलव देखो यहाँ से हटाए 1 अंक के बाद इधर 2, तो इधर कितने हो गए तुम्हारे? 3 अंक, क्योंकि 4 है ना इधर। ये से ये ख़त्म। कितना बचा यक्स का वैल्यू? यक्स का वैल्यू बचा हमारा 1000, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी नंबर। अगला सवाल देखो, लिखा है घटाकर किलोग्राम में उत्तर दीजिए। बताओ। अच्छा, 1 किलोग्राम में, 1 केजी में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम हुए, तो 23 किलोग्राम में कितने हो गए? 23,000 ग्राम हुए कि नहीं हुए? 23,000 ग्राम। और इसमें कितना घटाना है? 4,317 ग्राम घटा दो, ठीक है। तो घटाने पर क्या आएगा? देखो 3 और इधर बचा 8, 9 बचा था, 1 कम हो गया। इधर कितना बचा? 6, फिर 8, फिर 1। ये ग्राम आया, ये इतना ग्राम है। और अब 1000 से इसमें क्या कर देंगे? भाग। तो यहाँ पर 1, 8, 6, 8, 3, इसमें 1000 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको किलोग्राम में बदलना है, ठीक है। तो दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा? 3 अंक के बाद लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 18.683 कितना? किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। अगला देखो, एक 4.8 मीटर लंबे खंभे को 5 बराबर हिस्सों में विभाजित करना है। मतलब भैया इसमें 5 से भाग दे दो, बस खिलौना क्वेश्चन है। 4.85 बटे कितना? 5 से भाग दे दो, कितना आएगा तुम्हारा? देखो इसमें दशमलव हटा दो, ये हटा दो, 0 2 आ गए नीचे। 5 से भाग दो इसमें, इसमें 5 से भाग दो ऊपर वाले में। 5 9 45, कितना बचा? 5 7 35, फिर दशमलव, अब ये इतना आया, नीचे कितना बचा? 100। दशमलव कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, तो 0.97। ये तुम्हारा आ गया क्या? आंसर। अगला सवाल देखो, लिखा है 2x³ में क्या होगा यदि x का मान कितना है? 5 है। भैया 2x³ है, इसका मान क्या होगा? तो x की जगह पर कितना रख देंगे? 5 की होल पावर कितनी है? 3। तो गुणा कर दो, 2 × 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 बार लिखेंगे गुणा में, ठीक है। 5 25 पंचे 125 गुणे कितना? 2, 125 गुणे 2, 250। ये हो गया तुम्हारा आंसर, 250, ठीक है। अगला सवाल देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा? किसका? 0.02 का स्क्वायर क्या हुआ? देखो 0.02 गुणे 0.02, इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 दूनी कितना हुआ? 4। दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है? 4 अंक के बाद। तो 1 2
3 और ये कितना हुआ 4.4 अंक के बाद लग गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य मतलब MRP जो उसमें छपा हुआ है 8,000 रुपये तथा कितने में बेचा गया, 7,200 में बेचा गया। तो घाटा कितना हुआ, मतलब कितने % की छूट पूछ रहा है ना। तो देखो जरा कितना घाटा हुआ, अंतर इसका कितना आया, अंतर आया ये 800 का, है ना, 800 का। अब जरा देखो तो कैसे निकालेंगे, जो अंतर है 800 ऊपर और बटे कितने की अंकित मूल्य पर, है ना। अंकित मूल्य कितना था 8,000, ठीक, और गुणे कितने प्रतिशत छूट निकालेंगे। तो 1 2 2 0 ख़त्म, एक और ये भी ख़त्म, तो इधर कितना आया 8 से ये भी ख़त्म, कितना बचा 10% की छूट पर बेचा गया। कहाँ गया 10% की छूट पर बेचा गया। प्रतिशत हानि और लाभ वाले हैं क्वेश्चन, है ना। तो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 55 अंश का पूरक कोण क्या होता है। भैया पूरक कोण क्या होता है, जिन कोणों का योग, देखो पूरक कोण कौन होते हैं, पूरक कोण 90 अंश, 90 अंश, जिन कोणों का योग 90 अंश होता है, जिन कोणों का योग 90 अंश, ठीक। संपूरक कोण जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इसमें पूरक कोण इसका ज्ञात करना है। तो इसका पूरक कोण कैसे निकालेंगे, 90 में 55 घटा देंगे, ठीक, बचेगा कितना 35 अंश। आ गई ना बात समझ में, ये आ गया कितना 35 अंश, ठीक। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है किसी रुजरेखी कोण का 0.2 गुना कितने अंश होता है। किसी ऋजुरेखी, तो ऋजुरेखी कोण क्या होते हैं बताओ, ऋजुरेखीय कोण, ऋजुरेखीय कोण क्या होगा, ऋजुरेखी कोण, ऋजुरेखी कोण जो होगा वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री का 0.2 गुना, ठीक। तो 0.2 गुना का मतलब हुआ कि 180 गुणे 0.2, दशमलव यहाँ से हटाया, ये 0, 18 दूनी कितना हुआ 36, आंसर कितना आ गया C नंबर। अगला सवाल देखो। अगला लिखा है डी में कितनी सममित रेखाएं हैं। देखो डी में सममित रेखा कितनी है, देखो डी में सममित, ये जो रेखा होगी सामने सीधे वाली इसे बोलेंगे सममित, जो सीधी रेखा होती है, और इनको बोलते हैं वक्र रेखा। तो सममित रेखा डी में कितनी आ रही, एक, ठीक है, डी में सममित रेखा एक, और वक्र रेखा देखो डी में इसे बोलेंगे सममित, सममित कितनी है एक, और वक्र कितनी है, वक्र रेखा है तुम्हारी, ये भी एक ही है, ठीक, क्योंकि ये तिरछी है। अगर इसे पूछ देता कि जेड में, जैसे ये जेड बना दी, इसमें सममित रेखाएं कितनी हैं, अब ये आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे कितनी सममित रेखाएं, ठीक है। अब चलो हमें ये बता देना, ये एक्स आ जाए, एक्स में सममित रेखाएं कितनी हैं, देखो एक और ये दो, तो ऐसे इसमें सीधी सीधी रेखाएं कितनी हैं वो बताना है आपको कमेंट में। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है एक बंद लकड़ी के बॉक्स की आंतरिक लंबाई, अंदर की लंबाई, ठीक है ना, और चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। फिर यदि लकड़ी की मोटाई इतने 1 mm हो जाए, ठीक है, तथा 1 mm लकड़ी का वजन इतने ग्राम हो, तो बक्से का वजन, भैया इसका पूरे का आयतन निकालो, पहले खोखले बक्से का आयतन, फिर संपूर्ण बक्से का आयतन, बाहरी बक्से का आयतन। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बक्से का बाहरी आयतन, बक्से का बाहरी आयतन, आयतन बराबर कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कैसे निकालेंगे, 20 गुणे 14 गुणे 9 बराबर कितना है 25, ठीक है। अब बक्से का आंतरिक आयतन, बक्से का आंतरिक आयतन, आयतन बराबर कितना हुआ 18 गुणे 12 गुणे 7 बराबर कितना हुआ 15 12, ठीक। अब
अब देखो इसको इसमें घटा देंगे, क्योंकि ये बाहरी आयतन ये आंतरिक आयतन, दोनों को घटा देंगे। तो लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर कैसे निकालेंगे, देखो 25 20 माइनस 15 12, ठीक, घटा देंगे। बाहरी आयतन से आंतरिक आयतन को माइनस करेंगे, देखो क्या आएगा, बराबर कितना आया, 1008 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 ग्राम लकड़ी का वजन कितना है, 0.5 ग्राम है। तो लिखेंगे लकड़ी का वजन, लकड़ी का वजन बराबर कितना आया, 1008 गुणे 0.5 बराबर गुणा कर दो, कितना आया, 504 ग्राम। ठीक, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अगला नहीं है बस ख़त्म। ठीक है, 30 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे और 30 से तुम्हारे ख़त्म हो गए। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए थे तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अगली फिर वीडियो में मिलेंगे। फिर हम लोग जो जून 2013 में परीक्षा हुई थी उसका मैथ का पेपर लेके सॉल्व करते हुए। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, कुंज बिहारी शेरदास।